जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाली माता कुष्मांडा की कथा, जो नौ दुर्गा स्वरूप में माता का चौथा स्वरूप है। नवरात्रि का चौथा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। चौथे नवरात्रि में माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता कुष्मांडा की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट से दिल से जय माता दी अवश्य लिख दें। कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पर नौ दुर्गा के चौथे रूप माता कुष्मांडा की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। चौथे दिन देवी दुर्गा को कुष्मांडा माता के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा माता का नाम दिया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण, कलश चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा का नाम दिया गया है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी कुष्मांडा में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं प्राणियों में इन्हीं माता कुष्मांडा का तेज व्याप्त है। आज चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यह देवी बहुत कम सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को कुष्मांडा माता की कृपा से सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है, सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इन देवी की उपासना में भक्तों के सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी कुष्मांडा का मुखमंडल सैकड़ों सूर्य के समान प्रभा से युक्त है। उनके मुख पर बिखरे मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता कुष्मांडा की हंसी से सृष्टि और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कुष्मांडा सूर्य मंडल को अपने संकेतों से नियंत्रित रखती हैं। एक बार तुकासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। वो जो तपस्या कर रहे थे वो इतनी उग्र और तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाले सकारात्मक तेज से उनका शरीर चमकने लगा। तब सूर्यदेव पृथ्वी पर बढ़ती इस चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे। फिर सूर्यदेव ने एक बार पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने जाने का फैसला किया। प्रकृति के नियमों के अनुसार आकाशीय पिंड तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक कि वह अपना स्वभाव नहीं बदल लेते। सूर्यदेव इतने जिज्ञासु थे कि वह सौर मंडल में अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए। इससे पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा। सूर्यदेव सब कुछ नजरअंदाज करते हुए दोनों भाइयों के और करीब चले गए। अपने ध्यान में मंत्रमुग्ध दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि उनके पास सूर्यदेव आ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौरमंडल अंधकार में चला गया। यह अंधकार इतना भयावह था कि कोई भी अपनी आंखों से पूरे ब्रह्मांड को देख सकता था। इसके अलावा इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को अचेत पड़ा देख देवताओं के पिता ऋषि कश्यप अत्यंत ही क्रोधित हो गए। ऋषि कश्यप ने तब भगवान शिव को श्राप दे डाला कि जैसे उनके पुत्र सूर्यदेव को कष्ट हुआ, वैसे ही एक दिन भगवान शिव शंकर को अपने ही पुत्र को कष्ट देकर उसका वध करना होगा। इसी कारण आगे चलकर शिव भगवान और गणेश जी में विवाद हुआ था और गणेश जी का शीश भी लग हुआ था और उसके स्थान पर एक हाथी का शीश लगाया गया था। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के पास गए और उनसे अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मदद करने का अनुरोध किया। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वही आदिशक्ति और सभी ऊर्जा और अंध है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। इसके बाद माता पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गईं जहाँ सूर्यदेव स्थित थे। माता पार्वती अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाती हैं, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है।
बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप भी उसी स्थान पर पहुंचे। ऋषि कश्यप सूर्यदेव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के साथ देवी पार्वती के पास गए। तब देवी पार्वती रसोई में गई और 2 बर्तन ले आई। देवी पार्वती ने उन दोनों में से एक बर्तन में अपना रक्त डालने को कहा। ऋषि कश्यप ने ऐसा ही किया। फिर दूसरा बर्तन अपने आप ही अमृत से भर गया। इसके बाद माता पार्वती ने ऋषि कश्यप से इस पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुख में डालने को कहा। ऋषि कश्यप के ऐसा करते ही सूर्यदेव जीवित और स्वस्थ हो गए। तब ऋषि कश्यप ने पार्वती माता को वरदान दिया था कि उन्हें एक ऐसा बालक होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक महान और सबसे अच्छे भगवान के रूप में साबित होगा, यानी भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी। पार्वती माता की संसार को बचाने की इसी लीला के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा का नाम सभी देवताओं के द्वारा प्रदान किया गया। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्यलोक में सूर्यास यानी सूर्यदेव के आसन पर बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा माता में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। उनकी चमक सूर्यदेव को उनकी चमक प्रदान करती है। कहा जाता है कि आज भी माता कुष्मांडा ही सूर्यदेव को उनके कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, इसलिए माता कुष्मांडा सूर्यलोक में रहती हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पर कुष्मांडा की पूरी पूजा विधि। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें और पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माता कुष्मांडा का चित्र या प्रतिमा उस पर स्थापित करें। माता कुष्मांडा का स्मरण करते हुए उन्हें पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित कर दें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ कुष्मांडा की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर में पूजा के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की माँ कुष्मांडा से क्षमा मांगे और उनसे अपना व्रत, पूजा, भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद माँ दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो नवरात्रि के दिन इसे शेयर अवश्य करें और ऐसी जरूरी जानकारी और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।